हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल हर्षिता सिंह पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, एक बार फिर मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ गई हूँ। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है खेल मनोविज्ञान। जैसा कि मैं खेल मनोविज्ञान को ही टॉपिक अभी आपको दे रही हूँ पे वीडियो, खेल मनोविज्ञान की स्पोर्ट्स साइकोलॉजी पे आपको वीडियो दे रही हूँ। तो उसी को आगे मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो अभी तक मैंने आपको खेल मनोविज्ञान होता क्या है और खेल मनोविज्ञान के अंतर्गत आपको सीखना क्या होता है, लर्निंग क्या होती है और उसके लर्निंग के आपके सीखने के जो नियम होते हैं वो मैंने आपको बताया है। तो आज के टॉपिक में हम सीखने का सिद्धांत पढ़ेंगे, जो कि आपका स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में आपका सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, खेल के नियम तो सीखने के नियम तो है ही हैं, साथ में आपके ये सीखने के सिद्धांत भी आपके इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है सीखने का सिद्धांत। ठीक है, सीखने का सिद्धांत आज का टॉपिक है। चलिए तो वीडियो में आगे देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सीखने की प्रक्रिया कैसे संपन्न है। सीखने के सिद्धांत में जो सीखने की प्रक्रिया होती है, ठीक है, सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो कैसे संपन्न होती है। ठीक है, इन बातों को समझने के लिए समय समय पर आपके अनेक मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार के सिद्धांत दिए। ठीक है, सबको लगा कि ऐसे भी सीखना हो सकता है, हम ऐसे भी सीख सकते हैं। तो जैसे जैसे जो मनोवैज्ञानिक है वो अपने अपने विचार देते गए। तो इन सिद्धांतों के द्वारा हम सीखने की प्रक्रिया को आसानी से समझ सकते हैं। जब हम सीखने के सिद्धांत को समझेंगे तब हम सीखने की प्रक्रिया कैसे होती है उसे आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। तो फर्स्ट है आपका प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। ठीक है, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, इसके अंतर्गत क्या है कि आपके सबसे पहले मतलब लॉयड मॉर्गन और अलेक्जेंडर बैंड ने इस सिद्धांत पर चर्चा की थी। ठीक है, मतलब ऐसा भी कुछ होता है प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत कि हम इस तरह भी चीज़ों को सीख सकते हैं। तो सबसे पहले ये विचार आपके अलेक्जेंडर बैंड और लॉयड मॉर्गन के दिमाग में आई थी। लेकिन इस सिद्धांत को आपका प्रयोगों के आधार पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रयोगों के आधार पे थॉर्नडाइक ने परिभाषित किया। ठीक है, हमने सोच तो लिया लेकिन उस पर हमने कोई प्रयोग नहीं किया। जब हम प्रयोग करते हैं तभी वो प्रामाणिकता उसकी होती है, उसमें आपकी प्रामाणिक रूप से मान्यता, उसमें आपकी रिलायबिलिटी होती है कि हाँ ये प्रामाणिक है तो इस पर विश्वास किया जा सकता है। ठीक है, तो उसको प्रमाणित करने के लिए थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था। ठीक है, तो इसलिए जो प्रयोग के आधार पर परिभाषित किया था, तो इसलिए प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत आपका थॉर्नडाइक का माना जाता है। ठीक है, थॉर्नडाइक, ठीक, प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत आपका थॉर्नडाइक का सिद्धांत माना जाता है, या प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत के प्रतिपादक आपके थॉर्नडाइक है। पहले तो आप ये जान लीजिए प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत है क्या। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रयास, ठीक है, प्रयास व त्रुटि। तो प्रयास व त्रुटि क्या है कि जब हम कोई चीज़ सीखते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ हम सीखते हैं तो पहले हम प्रयास करते हैं। ठीक है, तो जब भी हम कोई चीज़ सीखते हैं तो ऐसा नहीं होता कि हम गए और हमने प्रैक्टिस किया वो चीज़ हम सीख गए, नहीं, पहले हम प्रयास करते हैं, फिर उसमें कई गलतियां होती हैं। ठीक है, कई गलतियों को करने के बाद ही हम किसी चीज़ को सीखते हैं। ठीक है, आप बास्केटबॉल खेलते हो, ठीक है, अगर आप जैसे बास्केटबॉल खेल रहे हो तो आप ग्राउंड पे गए तो ऐसा नहीं है कि हाँ आपने शॉट लिया और तुरंत आपने शॉट कर लिया। हाँ, रेयर केस में लेअप शॉट आपका हो सकता है, लेकिन आप कभी भी फ्री मतलब एक बार चला गया तो चल गया, वो होता है कि हाँ ऐसे चला गया, लेकिन आप एक बार में नहीं सीखते हो। तो ये पार्ट वाइज होता है और पहले हम कई गलतियाँ करते हैं। ठीक है, उसमें आपका जैसे होता है, चाहे बैटिंग का ले लो, बैटिंग करते हैं या वॉलीबॉल में हो, मतलब किसी भी स्किल को आप ले लो तो पहले आप, या फिर मान लीजिए जैसे कि आपका जिम्नास्टिक में है, ठीक है, किसी भी चीज़ में पहले हम गलतियां करते हैं तब सही स्किल सीख पाते हैं। ठीक है, तो लेकिन क्या करते हैं, ऐसा नहीं है कि गलतियां करते हैं तो हम प्रयास करना छोड़ दें। ठीक है, अगर हम गलतियां करते हैं तो हम प्रयास करना तो छोड़ते नहीं हैं, प्रयास करते रहते हैं, गलतियां होती रहती हैं। लेकिन इसी प्रयास व त्रुटि का जो होता है संगम के थ्रू हम सीखते हैं। ठीक है, प्रयास करेंगे, गलतियां होंगी, लेकिन एक लास्ट टाइम में हम सीख जाते हैं। तो ये रहा हमारा प्रयास व त्रुटि को। आप आई होप कि आप अच्छे से समझ गए हो कि प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत है क्या। तो प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत को थॉर्नडाइक ने प्रस्तुत किया है, या इसे थॉर्नडाइक का सिद्धांत मानते हैं। ठीक है, थॉर्नडाइक ने इसे आपका प्रयोग के आधार पर इसको परिभाषित किया है, और इन्होंने प्रयोग जो किया था, ध्यान रखिएगा, प्रयोग
बिल्ली पे किया था। ये भी एग्ज़ाम में पूछता है कि थॉर्नडाइक ने किस पे प्रयोग किया था, तो बिल्ली पे। ठीक है, तो बिल्ली पे इन्होंने प्रयोग किया था। इसे आपका एसआर थ्योरी भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। इस सिद्धांत को, प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत को एसआर थ्योरी भी कहते हैं। एक सेकंड, आपका एसआर थ्योरी भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत को एसआर थ्योरी भी कहते हैं। अब एक बार फिर से सुन लीजिए आप कि प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत क्या होता है। मैंने आपको बता दिया कि प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत होता क्या है। ठीक है, हम प्रयास करेंगे, हमसे गलतियां होंगी, प्रयास करेंगे, गलतियां होंगी, गलतियां होंगी, प्रयास करेंगे, इसके बाद ही हम किसी भी चीज़ को अच्छे से सीखते हैं। जब हम किसी चीज़ को सीख जाते हैं तो हम त्रुटियां नहीं करते, हम सीधे अपना वो काम कर लेते हैं। ये है आपका प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत के प्रतिपादक आपके थॉर्नडाइक हैं। थॉर्नडाइक ने आपका बिल्ली पे प्रयोग किया था और प्रयास व त्रुटि के सिद्धांत को एसआर थ्योरी भी कहा जाता है। आप लिख रहे हो तो इसको लिख लो कहीं पे, ऐसे सुनोगे दिमाग से निकल जाएगा। जैसे जैसे मैं बोलूँ इसको आप लिखते जाओ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड है आपका संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत क्या है कि इसके अंतर्गत हम देखते हैं, ठीक है। तो संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत में क्या है कि हम देखते हैं कि किसी भी चीज़ से हम संबंध बना लेते हैं। ठीक है, कोई भी सिचुएशन होता है उसके आधार पर हम संबंध बना लेते हैं कि हाँ ऐसा हुआ है तो ऐसा ही होगा। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है कि संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। जैसे कि आप, जैसे सिंपल से देखा जाता है कि अगर आप सिंपल से आप अपने मम्मी को घर में देखोगे कि जैसे कि बिल्कुल टाइम फिक्स होता है कि ये डोरबेल बजेगा तो ये आएंगे, ये आएंगे, ये आएंगे। जैसे क्या होता है कि आपका दूध वाला हुआ तो दूध वाले की टाइमिंग है आपकी 9 बजे, तो बेल बजी तो वो बिना सोचे समझे ही वो दूध का बर्तन लेके जाके खड़े होंगे। हो सकता है कभी कभी कोई और हो जाए, लेकिन उनको ये पता है कि ये बेल बजी है 9 बजे तो वो आपका दूध वाला ही होगा। ठीक है, इसी के साथ साथ आपका हम देख सकते हैं कि जैसे आपका बास्केटबॉल है तो बास्केटबॉल हम खेलते हैं तो आपका कौन सा शॉट लेना है या किस सिचुएशन में आपको कैसे मूव करना है ये आपको पहले से पता है। ठीक है, तो अगर आपसे ना भी हो तब भी आप उधर को हो जाते हैं। इसी को डॉज भी कहा जाता है कि डॉज दे के भी हम काम कर जाते हैं और वो संबंध बना लेते हैं कि ऐसी सिचुएशन में हम ऐसा कर लेंगे, या पहले से ही हमें आभास होता है कि हमको ऐसा कर लेना है। कभी कभी चीज़ें होती हैं लेकिन ऐसा नहीं है। तो किसी भी चीज़ से हम अपना संबंध बना लेते हैं, उससे जोड़ लेते हैं, तो ये आपका संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत है। इसका आप सीधे सीधे आप समझ सकते हो जो कि टाइमिंग जो होती है दूध वाले की, और हम पहले ही से सोच लेते हैं कि 9 बजे दूध वाला आएगा, 8 बजे हमारा जो माला फूल लेके आता है वो, 6 बजे हमारी काम वाली बाई आएंगी। तो हो सकता है 6 बजे कोई और आ जाए लेकिन हमको ये पता है कि वो आएगी। ठीक है, तो हम टाइमिंग से अपना संबंध स्थापित कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, सिंपल सा। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका, इसमें है कि ये सीखने की प्रक्रिया जो है इसको समझने के लिए इस सिद्धांत पे प्रयोग किया गया। इस सिद्धांत में आपका प्रयोग किया गया और इसको सिद्धांतों के आधार पर पैवलोव ने, ध्यान रखिएगा, पैवलोव, ठीक है, पैवलोव, ठीक। संबंध प्रत्यावर्तन के सिद्धांत के प्रतिपादक आपको पैवलोव को माना गया है, ध्यान रखिएगा। तो ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो ये आपके पैवलोव हैं। और इन्होंने क्या किया था, एक प्रयोग जो किया था वो कुत्ते पे, ठीक है, प्रयोग जो किया था वो आपका कुत्ते पे किया था, कुत्ते पर, ठीक, कुत्ते पर प्रयोग हुआ था। ठीक है, तो अब एक बार फिर से सुन लीजिए कि किसी भी सिचुएशन के साथ संबंध स्थापित कर लेना, हमारे मानसिक रूप से हम समझते कि ऐसा हुआ तो ऐसा ही होगा, तो वो आपका संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत है। और इस सिद्धांतों के आधार पर पैवलोव ने आपको प्रतिपादित किया था। जैसा मैंने बताया कि आपको किसी भी चीज़ सिद्धांत को, किसी भी बात को आपको लोगों तक पहुंचाने के लिए उस पर लोगों की राय माने उसको एक
बाद में सब लोग सो मान जाएं, तो उसके लिए हमें प्रयोग करता है और प्रयोगों के आधार पर हम किसी सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। तो सम्मत प्रत्यावर्तन के सिद्धांत के प्रतिपादक के पैवलोव हैं, इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। ठीक है, तो जैसे उन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था, तो इसमें क्या था कि वो कुत्ता जो था उसको घंटी बजा के दूध दिया जाता था। तो उससे पहले उसका मतलब जब उसको भूख लगे तो लार टपकना, जब वो बार बार उसे घंटी बजा के ही दूध दिया जाता था पीने के लिए। तो क्या हुआ कि उसने लार उसका गिरना बंद हो गया। जैसे ही घंटी बजी उसका लार गिरने लगा कि अब घंटी बजी है तो अब खाना मतलब दूध आएगा। ठीक है, तो उसने घंटी के साथ अपना संबंध स्थापित कर लिया था, घंटी बजेगी दूध आएगा, मुझे मिलेगा, मैं खाऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। थर्ड है आपका सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ठीक है, थर्ड है आपका सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। एक सेकेंड, थर्ड है आपका सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। सॉरी, सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो इसका क्या है कि कोई चीज़ हम जब करते हैं, कोई चीज़ हम सीखते हैं तो हमें सिखाया जाता है, लेकिन कुछ हम अपने दिमाग से भी अपनी बुद्धि लगा लेते हैं। अपनी जो कहा जाता है कि हमारी बुद्धि होती है, हमारी अपनी समझ होती है। तो उस सूझ व मतलब जो हमारी आंतरिक, इसे यहाँ पे आपकी अंतर्दृष्टि हुआ, तो जो हमारी अपनी आंतरिक सूझ होती है, आंतरिक बुद्धि होती है, उसके आधार पर सीखने की प्रक्रिया को कहा जाता है। ठीक है, सोच या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। कि कोई चीज़ हमें सिखाई जाती है तो उसमें गलत सही अपना दिमाग लगा के भी हम किसी चीज़ को आसानी से सीख जाते हैं। आप देखोगे कि बैटिंग जो होता है, क्रिकेट में जो बैटिंग होती है, तो उसमें बैटिंग के जो आपके नियम जो स्किल होते हैं वो कई होते हैं, लेकिन जो प्लेयर होते हैं उसमें कुछ अपनी भी सोच लगा के, अपनी भी सोच लगा के वो स्किल का एक नया तरीके से ही उसको वो करते हैं। ठीक है, तो मतलब जो चीज़ें हैं उसमें थोड़ा सा अपना भी लगाते थे, तो वो उसके आधार पर वो नई चीज़ें सीख जाते हैं। तो वो आपका हो गया सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ठीक है, तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत आपके कोहलर और कोफका, ठीक है, वर्दीमर भी हैं, लेकिन मेन इनका कोहलर और कोफका को माना जाता है। सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत को प्रयोगों के आधार पर कोहलर, ठीक है, कोहलर व कोफका, ठीक, कोहलर व कोफका ने इसको प्रतिपादित किया है। ध्यान रखिएगा, कोहलर और कोफका ने इसको सिद्धांतों के आधार पर प्रतिपादित किया है। और इस सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को गेस्टाल्टवादी सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, गेस्टाल्टवादी। ठीक है, सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को गेस्टाल्टवादी सिद्धांत भी कहते हैं, एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक, सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत को गेस्टाल्टवादी सिद्धांत भी कहते हैं। और कोहलर और कोफका ने इसे आपका वनमानुष पे, ठीक है, प्रयोग जो किया था कोहलर और कोफका ने आपका वनमानुष या चिंपैंजी कर लीजिए। ठीक है, वनमानुष या चिंपैंजी, ठीक, चिंपैंजी। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, समझ आएगा। ठीक है, तो सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत के प्रतिपादक आपके कोहलर और कोफका है। इन्होंने प्रयोग किया था वनमानुष पे। ठीक है, कि उसे एक मतलब ऐसे मतलब ऐसे एक जाल टाइप का था, जाल क्या कहेंगे, एक जेल टाइप का था, एक बॉक्स था। ठीक है, जिसमें से आर पार दिखता था, उसमें उसने बंद कर दिया वनमानुष को, और वहाँ पे मतलब कुछ बॉक्स रखे थे और ऊपर से केला लटका दिया, और केला लटका दिया। तो वो बार बार उछल कूद कर रहा था, उसको समझ में नहीं आ रहा था। उसने अपना भी दिमाग लगाया, तो एक डिब्बे को रखा, फिर उस पर चढ़ गया, अभी नहीं मिला तब दूसरे डब्बे को भी उठा के उस पर रख गया। इस प्रकार वो दोनों डब्बे पे चढ़ गए, ऊपर से वो केला उसने पा लिया और खा लिया। तो उसने अपना भी दिमाग लगाया, अपनी भी सूझ लगाई, अपनी भी समझ लगाई, तब जाके वो उस केले को पा सका। तो यही उन्होंने प्रयोग किया। उसके आधार पे फिर उन्होंने बताया कि भाई सूझ या अंतर्दृष्टि नामक सिद्धांत भी कोई है जिसको हमको मानना चाहिए। जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो अपना भी दिमाग लगाना चाहिए, तभी हम उसको आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा सोच या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। नेक्स्ट है हमारा आपका क्रिया प्रसूता का सिद्धांत। ठीक है, क्रिया प्रसूता का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं आपके स्किनर। ठीक, स्किनर,
इस सिद्धांत के प्रतिपादक आपके स्किनर हैं। ठीक, इस सिद्धांत के प्रतिपादक आपके स्किनर हैं और इसे जो है आपको क्रिया प्रस्तुता के सिद्धांत को एसआर थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, सॉरी एसआर नहीं, आरएस। एसआर तो आपका प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत को कहा जाता है। ठीक है, इसी का उल्टा है ये आपका आरएस थ्योरी। ठीक, क्रिया प्रस्तुता के सिद्धांत को आरएस थ्योरी भी कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। और स्किनर ने इसको प्रयोगों के आधार से प्रयोग जो किया था वो प्रयोग आपका कबूतर, ठीक है, कबूतर व चूहे पे किया था। ठीक है, एग्ज़ाम में ये पूछ सकता है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि क्रिया प्रस्तुता का सिद्धांत स्किनर का, और स्किनर पूछ सकता है कि स्किनर ने किस पे प्रयोग किया था। तो ध्यान रखिएगा, स्किनर ने आपका कबूतर व चूहे पे किया था। ठीक है, तो इसको भी अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, हाँ मानती हूँ कि मैं बहुत बड़ा लिख रही हूँ, लेकिन आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि क्रिया प्रस्तुता का सिद्धांत आपका स्किनर का है और स्किनर ने कबूतर व चूहे पे इसका प्रयोग किया था। ठीक, नेक्स्ट है आपका, इसको अब ये जो चीज़ें हैं ये ऐसे ही, इसको एग्जाम में पूछता नहीं है ज़्यादा। मेन तो आपका वो 3 पूछता है, चौथा भी अब जानना, चौथा पांचवा छठा जो है ये आपको सिर्फ जानना है, ये सिंपल सा एक पूछ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका प्रबलन का सिद्धांत। ठीक है, प्रबलन का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक आपके CL हल हैं। ठीक है, CL हल हैं। प्रबलन से आपको हल याद रहेगा, अगर आप याद करना चाहोगे प्रबलन से हल याद रहेगा। ठीक है, तो प्रबलन का सिद्धांत जो है CL हल का है, इतना ज़्यादा पूछेगा नहीं। इन्होंने चूहे पे प्रयोग किया था। ठीक है, प्रयोग जो किया था वो चूहे पर, यहाँ मैं ऐसे लिख दे रही हूँ, आप समझ लीजिएगा, चूहे पर। ठीक है, प्रबलन का सिद्धांत CL हल का है और इन्होंने चूहे पे किया था, यानी कि आप सीधे से समझ सकते हो कि चूहा है तो उसका कोई हल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चूहे को भगाने के लिए कोई हल निकालना पड़ेगा। तो पहले आप याद रखिएगा, प्रबलन का सिद्धांत हल महोदय ने दिया था और इसे उन्होंने प्रयोग चूहे पे किया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत आपका बंदूरा ने, इसके प्रतिपादक आपके बंदूरा। ठीक, बंदूरा, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपका बस सिंपल सा एक पूछ सकता है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो ये आप बहुत बता दोगे, बंदूरा हैं। ठीक, तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए, तो अगर आप ये बताओ, अगर आप चाहते हो तो मैं इस पर ट्रिक भी दे सकती हूँ, तो ट्रिक सिंपल लिख के मैं बता दूँगी, अगर आप कमेंट करोगे तो। ठीक है, कमेंट करोगे तो ही मैं इस पर आपको ट्रिक दूँगी, नहीं तो आप सीधा ऐसे समझ लो। ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।